नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह बायोलॉजी है और हम जो है 10 मिनट का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज जो है हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। आज बायोलॉजी में हम लोग जो है बेसिक जो चैप्टर होते हैं, डिफिनीसन, फादर और इसके जो अलग अलग जो शाखाएँ हैं, कुछ सिद्धांत और प्रवर्तक जो पूछे जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है और टैक्सोनॉमी हायरार्की जो है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज बायोलॉजी में, है ना। तो आज बेसिक हम लोग बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग एक एक चैप्टर के द्वारा 10 मिनट में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर यह सीरीज आप सबको पसंद आए तो आप लोग टीडीएस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जिससे और अच्छे इनिशिएटिव जो है आप सबके बीच में ला सके, जिससे कम से कम समय चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सब कर सकें सिलेबस, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं समय न जाया करते हुए डायरेक्ट अपने चैप्टर पे। तो देखेंगे हम लोग आज का बायोलॉजी में डिफिनीशन, फादर बायोलॉजी के अलग अलग जो हैं और ब्रांचेज बायोलॉजी की शाखाओं के देखेंगे हम और इसके प्रमुख नियम सिद्धांत के प्रवर्तक देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, दो नाम पद्धति वगैरह देखेंगे और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी हायरार्की, है ना। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम जीवों के, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओरिजिन को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। बायोलॉजी क्या है? वह विज्ञान है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओरिजिन और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का जो है डिफिनीशन हो गया। अब आइए फादर ऑफ बायोलॉजी को हम लोग देखते हैं। तो जो अरस्तु हैं या अरिस्टोटल जो है उनको फादर कहा जाता है बायोलॉजी का, और मॉडर्न बायोलॉजी के फादर जो है चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी को जो है फ्रेस्टस कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी जो है ए अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक को जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को लुइस पास्चर को कहा जाता है ना, ठीक है। तो ये जो है फादर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ब्रांचेज की बात करते हैं। तो जो हमारा बायोलॉजी है उसके दो ब्रांच हैं मुख्यतः, एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है। बॉटनी में हम लोग वनस्पति विज्ञान या पौधों के अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य जो है भाग हैं बायोलॉजी के। अब अदर इम्पॉर्टेंट जो ब्रांचेज हैं देखते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, इसमें हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, है ना। और एनाटोमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में शारीरिक जो क्रियाएँ उनका अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है ना। तो इसी मिलान से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स वगैरह में अनुवांशिकी से अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में हम पर्यावरण से, टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण से, और एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विकास संबंधित अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों से अध्ययन करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में जैव तकनीकी का अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन में हम लोग विकासवाद का अध्ययन करते हैं और पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है शाखाएँ रहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शाखाएँ जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। जैसे एपीकल्चर है, किससे है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन से है। और सेरीकल्चर किससे है? तो रेशम कीट पालन से है। यहाँ पे देखिए हिंदी में गलत लिखी हुई है। तो सेरीकल्चर आपके रेशम कीट पालन का अध्ययन से है। पिसीकल्चर आपके मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी आपके कवकों का अध्ययन से है। फाइकोलॉजी आपके शैवालों के अध्ययन से है। और एंथोलॉजी आपके पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी आपके फलों का अध्ययन है, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी आपके पक्षियों का अध्ययन है। और इक्थियोलॉजी आपकी मछलियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन है। और सौरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर कास्ट और पेड़ों का संवर्धन से अध्ययन है। हॉर्टिकल्चर जो है आपके उद्यान विज्ञान से है। और फ्लोरिकल्चर फूलों के हैं। और एंथोलॉजी आपके फूलों का अध्ययन है ना। देखिए जो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से है, जबकि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन से है, ठीक है। और फिर आता है एग्रोस्टोलॉजी, एक घास के वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर हाइड्रोपोनिक्स जो है पानी में मिट्टी के बिना पौधे का अध्ययन है, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ ब्रांचेज हुए। अब आइए हम देखते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और उनके सिद्धांत के प्रवर्तकों की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुवांशिकी का सिद्धांत जो है आपके जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि अनुवांशिकी का सिद्धांत कौन दिया? तो जॉर्ज मेंडल। जीव सिद्धांत आपके जीएच मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज। कोशिका सिद्धांत
स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। जीवद्रव्य सिद्धांत हर्ट और विग ने दिया था। और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति जो है लैमार्क के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। और डीएनए का जो है द्विकुंडन मॉडल जो है ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये जो है कुछ सिद्धांत और उसके प्रवर्तक रहे। अब आइए हम लोग देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण जो है ना। तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो है कि इसका अर्थ होता है कि जब समान लक्षण वाले जीवों को एक समूह में और असमान लक्षण वाले जीवों को जो है अलग समूह में बांट देते हैं, है ना। और इसमें जो है जीवों का अध्ययन सरल वैज्ञानिक व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। और इसका वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है कि जीवों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए जो है अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों की पहचान में सुविधा होती है और आपसी संबंध जानने के लिए वैज्ञानिक नामकरण में सहायता मिलता है, ठीक है। तो ये वर्गीकरण का जो है क्यों आवश्यक है इसके लिए देखा। फिर वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो कोशिकाओं के आधार पर वर्गीकरण जीवों किया जाता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम लोग बांटते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक कोश की, बहुकोश की। पोषण के आधार पर स्वपोषी, परपोषी। प्रजनन के प्रकार के आधार पर अलैंगिक और लैंगिक, है ना। तो विकास क्रम के आधार पर, तो इस तरह जो है हम लोग जीवों को वर्गीकरण करते हैं विभिन्न आधारों पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम जो है जीवों को दो समूहों में जंतु समूह और वनस्पति समूह में विभाजन किया गया। फिर लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में जो है संपूर्ण जीवधारियों को दो जगह में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, है ना। और लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है ना। तो इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, कार्लस लिनियस को, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जीवधारियों का 5 वर्गीकरण जिसके प्रतिपादक विटकर थे 1969 में किया। सबसे पहले इन्होंने मोनेरा जो बताया कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक होते हैं कोशिकाएं, है ना, जो कोशिकाएं पूरी तरह विकसित नहीं होती हैं और इनमें जो नाभिक होता है ना, ट्रू नाभिक नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये मोनेरा की बात किया। और इसके जो उदाहरण हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो एक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि मोनेरा में कौन से आते हैं, तो एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक और नाभिक नहीं होता इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा को देखें कि ये कोशिकीय होते हैं लेकिन ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं कोशिकाएं, इसमें जो है कोशिकाओं का डेवलप हो जाता है। और जलीय जीव अधिकतर इसमें आते हैं जैसे अमीबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। ये सब जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। फिर फंजाई की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये परपोषित होते हैं। कोशिका भित्ति इनकी जो है काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और इसके उदाहरण है मशरूम, ईस्ट, ब्रेड, मोल्ड, है ना। ये सब जो है हमारे फंजाई के जो है एग्जाम्पल है ना, फंगी या फंजाई जो भी कहते हैं। फिर आते हैं प्लांटी, है ना। जो प्लांट होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषित होते हैं। कोशिका भित्ति जो है उनकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जैसे इसमें शैवाल, फर्न, फूलदार पौधे ये सब आते हैं। फिर एनिमलिया को देखे हैं, है ना। जो एनिमल होते हैं किंगडम, ये बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं। कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होती है एनिमल किंगडम में। इसमें मनुष्य, मछली, पक्षी, कीट ये सब आते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे 5 किंगडम जो है। अब देखते हैं जीवों के नामकरण की जो 2 नाम पद्धति है ना। तो 2 नाम पद्धति, एक वह वैज्ञानिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक जीव को 2 शब्दों वाला वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। पहला जो है शब्द है वंश को और दूसरा जो है प्रजाति को डिनोट करता है। इसके प्रवर्तक की हम बात करें, इसके प्रवर्तक जो है कैरोलस लिनियस रहे, जो 1753 में जो है इन्होंने ये वर्गीकरण किया, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और जीवों की 2 नाम पद्धति का प्रचलन यहीं से हुआ, ठीक है। जैसे नाम पहला जो है जीनस और दूसरा स्पीसीज को करता है और लैटिन भाषा से लिया गया है। जीनस पहला अक्षर कैपिटल से होता है और स्पीसीज जो है छोटे अक्षरों में होता है और इटालिक में लिखा जाता है, ठीक है। और ये सब जो है इसकी विशेषताएँ हुई। अब आइए हम लोग टैक्सोनॉमी की हायरार्की देखे हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में पहले सबसे बड़ा किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, फिर, है ना। तो इस तरह ये जो है हायरार्की है ना। और इसका जो ट्रिक है, किंग प्ले क्रिकेट ऑन फाइन ग्राउंड समटाइम्स, है ना। तो ये जो है इस तरह हम लोगों ने जो है आज जो है बेसिक जो बायोलॉजी है उसको हम लोगों ने देखा, है ना, कि क्या क्या इसके ब्रांचेज हैं, क्या डेफिनेशन है, कौन सी सिद्धांत दिए गए हैं। और जो है जीवों का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। आगे आने वाले चैप्टर में इसी तरह हम लोग 10 मिनट में पूरा बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अगर यह जो है सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें TDS एकेडमी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।